हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवीण क्लासेस मैथमेटिक्स बेस्ड। आज मैं आपको क्लास 10 का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जो सीधा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसको बनाने का तरीका आपका बहुत सही होना चाहिए। अगर आपको आता है तो ये तुरंत बनेगा, लेकिन अगर आपने नॉर्मल मेथड्स को फॉलो किया तो इस एक क्वेश्चन को बनाने में आपको लग जाएगा 15 मिनट। तो एरिया रिलेटेड सर्कल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। एक सर्कल है, इसका कोई रेडियस आर होगा, तो इसका एरिया आप निकाल सकते हो बहुत इजीली, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका रेडियस से आप सीधा एरिया निकाल सकते हो तो आप एक चीज बताओ कि इस पॉइंट के अराउंड कितना एंगल बन रहा है। तो किसी भी पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहूं और मैं इसके साइड को मान के चलो, मैं आपको बोलता हूं बस आप इतना एरिया पता करो। ठीक है, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए, जैसे मैं आपको बस बोलूंगा कि एक सर्कल है और आप इतना एरिया निकालो। ठीक है, तो आप एक चीज देखो कि अगर मैं इस लाइन को नहीं दे रहा हूं और मैं बोलता हूं पूरा एरिया निकालिए, तो ये कितना एंगल लेता है, 360 डिग्री। अगर मैं थोड़ा सा हटा दूं, मान लो इतना हटा देता हूं और बोलूंगा बस इतना ही एरिया आप निकालिए, तो उसके लिए आपको ये एंगल जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मुझे पता है ये अगर 90 डिग्री मैंने हटाया होगा तो ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। अगर मैं इसमें भी ये हटा देता हूँ, थोड़ा और मैं इसे छोटा कर देता हूँ, अब बोलेंगे इसका एरिया निकाल के दिखाइए। तो अगर मैं इसे हाफ कर रहा हूं तो ये कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री। तो अगर एरिया कम हो रहा है तो एंगल भी कम हो रहा है, और एरिया बढ़ने से एंगल भी बढ़ता है। मतलब कि जो एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। अच्छा, अगर आप एरिया की बात करें तो सिमिलरली हम सर्कमफेरेंस की भी बात कर सकते हैं, जो कितना होता है 2 पाई आर। अगर एंगल में वेरिएशन होगा तो सर्कल के सर्कमफेरेंस भी वेरिएशन होगा, साथ में इसके एरिया में भी वेरिएशन होगा। तो अगर एक कंप्लीट सर्कल लेते हैं, इसका रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, एंगल कितना बन रहा है 360 डिग्री। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है। तो 1 डिग्री कितना कवर करेगा, ये सिंपली यूनिटरी मेथड है, पाई आर स्क्वायर बाई 360। मैं कुछ भी एक एंगल ले लेता हूँ, पूछता हूँ ये कितना कवर करेगा, कुछ भी हो सकता है, 30 40 60 कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली क्या करना है, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, पता चल जाएगा इससे। तो यहां से क्या हुआ, एक फॉर्मूला बना दिया सबने, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप इसे चाहे तो अगर एरिया रिलेटेड है तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिखे, और अगर सर्कमफेरेंस बोल रहा है तो यहाँ पे आप सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कि इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक एरिया लेता हूं, एक रेडियस है कुछ भी, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और कहा गया है कि ये पूरा जो रीजन है, एरिया है, उसे आप फाइंड करना है। तो ये आपको एंगल पता होना जरूरी है। अगर ये पता है तो मुझे पता है इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 6 इज द 36, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं बस आपको वही बता रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करे। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, वो तो बुक में आप कहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको सोचना कैसे मैं वो समझा देता हूँ आपको। सेकंड, एक क्वेश्चन आता है ऐसा, रेडियस दिया हुआ है, यहाँ एंगल दिया हुआ है, मान के लिए सेम क्वेश्चन लेता हूँ मैं 60 डिग्री, और अगर बोले कि सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत अप्रोच लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो तरीका सिखाया गया है इसमें बनाने का वो बहुत हार्ड है। तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो इससे हार्ड क्वेश्चन आपके लिए कोई नहीं है। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल करना है हर जगह। तो इसका एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप हमेशा याद कर लीजिए कि इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो
तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है ये चैप्टर बहुत हार्ड हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक्चुअली आप किसी भी ट्राइंगल का आप एरिया इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जिसका अगर वो आइसोसेलेस हो तो 2 रेडियस मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे एंगल पता होना चाहिए। अब इन दोनों के इस्तेमाल से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप ऐसा मान सकते कि जितने भी क्वेश्चंस है सर्कल में वो इन्हीं 2 फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए होता है इसमें सॉल्व करने के लिए, मैं इन दोनों का यूज दिखाता हूँ आपको। ये फॉर्मूला VVI में से लिख देता हूँ बगल में, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जैसे इस एरिया में अगर मैं इस एरिया को माइनस करता हूं तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा। जैसे कि ट्राइंगल लेता हूं और मुझे इस एरिया को निकालना है, जो आपके एग्जाम में आता है। तो आप देखेंगे ये जो एरिया है, इस एरिया में अगर आप इस एरिया को माइनस करेंगे तो ही आपको ये एरिया मिलेगा। आपको दिया क्या रहेगा, एक रेडियस और एक यहाँ पे थीटा। तो आप इसे बनाएंगे कैसे, सबसे पहले आप इसका निकालेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा। इसका एरिया कितना होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। उसमें आपको इस ट्राइंगल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं ये हटा देता हूँ उसमें से तो आपको ये मिल जाएगा, तो -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर कॉमन है, चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आया है वो यूनिटरी मेथड है, कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैंने दे दिया है बुक में। यूनिटरी मेथड से आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। और याद नहीं कीजिए, बस एक ही फॉर्मूला याद करना है, ट्राइंगल का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, उससे आपका ये निकल गया। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, मिटा रहा हूं उसे मैं। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन देता हूं मैं, एक क्वेश्चन ऐसा है आपके एग्जाम में, इस में एक फिगर बना दिया, मान लीजिए सब इक्वल है और मैंने बस आपको ये एरिया निकाल दिया। आप कैसे निकालोगे, एक जगह का आपको दिया रहेगा कि इसका रेडियस कुछ दिया है, मान लीजिए 7 है। अच्छा एक चीज़ और, रेडियस आपको काफ़ी टाइम 7 मिलेगा या 7 का मल्टीपल मिलेगा। आप क्योंकि आप देखिएगा ना, 7 मिलने से क्या होता है, एक और नंबर होता है 154, ये भी आपको एरिया रिलेटेड सर्कल में मिल जाता है। आप कभी भी सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसी पे क्वेश्चन ही आता है, तो उसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा देख के आंसर देना है। मैं सिखाऊंगा कि बिना पेन का कैसे आप एरिया निकाल सकते हो, बिना पेन टच किए हुए, बस देख के आप एरिया बता सकते हो। तो रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाता है। अब इसमें देखिए, यहां से हम एक काम करेंगे, पहले यहां से यहां तक बस एक पोर्शन का मैं एरिया निकाल दूंगा इस फॉर्मूला के हेल्प से। और ऐसे कितने पोर्शन है, 1 2 3 4, तो इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया से, ये निकल जाएगा, वेरी इजी। इसमें और क्वेश्चन देखता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लगता है, एक स्क्वायर लेते हैं, एक लीफ आता है, लीफ का क्वेश्चन, तो बच्चे सोचते ही बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होता है, बट आप थोड़ा इमेजिनेशन करके देखिए लीफ बन कैसे रहा है, ये है दे दिया रहेगा, मुझे इसका आंसर पता कीजिए। तो एक्चुअली आप थोड़ा इस फिगर को देखिएगा, अरेंज करके थोड़ा अलग अलग करके देखिए। जैसे मैं नीचे वाले ट्राइंगल में रहा हूँ, क्या ये ऐसा बन रहा है, ये पोर्शन, और इसका ये पार्ट, क्या ये पार्ट है। मैं थोड़ा इसमें चेंज कर देता हूँ, मैं बस इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, क्या वो ये पार्ट है। मुझे पता है यहाँ एंगल कितना होता है, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है, आपको रेडियस दिया हुआ है, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा अगर आप इसका एरिया निकाल रहे हैं तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया होगा, मतलब जो एरिया है उसे किससे मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरा, आ गया इसका आंसर। अगर आपको ये नहीं पूछ के ये पूछ दिया है, जैसे इसे हटा दिया और पूछा है कि इसका एरिया पता कीजिए,
तो ये जो एरिया लाएंगे इस फॉर्मूले के हेल्प से मैं स्क्वायर के एरिया में इसे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये एरिया निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और r का वैल्यू 7 लेके ही हमेशा सॉल्व कीजिएगा। आप देखिएगा रेडियस जो दिया रहेगा तो 7 रहेगा, 7 का मल्टीपल होगा। कौन कौन सा नंबर, 7, 21, 35। 35 को ही 3.5 भी कर किया सकता है, 42 या 4.2 किया सकता है, ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तो ये एरिया रिलेटेड सर्कल का ये बेस कॉन्सेप्ट था, इसी पे क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं। और भी आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, एक ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है, आपसे इसके एरिया पूछा गया और आपको दिया क्या रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे रेडियस है। तो देखिए दिख बहुत हार्ड रहा है बहुत आसान। सबसे पहला बात आप देखिए, क्या ये जो एरिया आ रहा है वो इस फिगर से नहीं आ रहा है, एक सेमी सर्कल लिया गया है और सेमी सर्कल में क्या माइनस किया जाएगा, एक ऐसा एरिया। अगेन आप इसे देखिए कि सर्कल बनता है, इस एरिया को आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको यूज करना बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं यूज करें तो इससे हार्ड कोई नहीं है फिर आपको। अब ये निकल जाएगा। आप देखिए अगर सेमी सर्कल में मुझे बस इसी एरिया को क्या करना है, माइनस करना है, तो ये एरिया मेरे पास आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा। फिर मैं इसे माइनस कर दूंगा तो मुझे ये रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। बट है आप जो सेमी सर्कल ले रहे हैं इसका भी तो एरिया पता करना होगा आपको, और इसका जो रेडियस है वो ये है, मतलब कि ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इसका रेडियस क्या होगा, ये, और आपके पास ये पता है नहीं आपको। तो देखिए ये आर है, ये आर है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो आप हाइपोटेनस का फॉर्मूला जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप रेडियस के हेल्प से पहले तो आप इस एरिया को पता कर लेंगे, फिर रेडियस का इस्तेमाल करके आपको इस डायमीटर को पता करना पड़ेगा। इस डायमीटर को हाफ करेंगे तो बड़े सर्कल का जो सेमी सर्कल है उसका आपको रेडियस मिल जाएगा, कैपिटल आर। फिर इससे आप क्या करेंगे, टोटल एरिया आप निकाल दीजिएगा और इस एरिया में इस एरिया को माइनस कर देंगे, आपको ये एरिया मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला का वो यूज करना है। अगर एरिया के जगह आपको सर्कमफेरेंस दे दिया तो जहां पाई आर स्क्वायर है वहां पे आपको 2 पाई आर यूज कर देना है। यही है एरिया रिलेटेड सर्कल। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, लेकिन सोचना आपको ऐसा ही है, फॉर्मूला भी याद करना नहीं पड़ना चाहिए आपको, है ना, बस आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और अगर किसी को डाउट है तो मैसेज कीजिए, टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैंने अपना ईमेल आईडी भी दे दिया है।